हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जेड थ्री हो बाई गया। 7/4, और इधर आ जाएगा हम्म 7/4 से डिवाइड करोगे प्लस सी। अब इसको पुट करिए तो आ जाएगा 4/7 साइन सेवन यही बाई है क्या सर? हाँ, यही आंसर है। आंसर इसमें दिया है, आंसर तो यही दिया है, तुम्हारा गलत किसे आ रहा है। लो सर, लगातार कर रहे थे उसी दिन, लगा इसीलिए एक ही बार बस किए थे। और एक क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड से सॉल्व भी नहीं हो रहा है। अच्छा, 15 क्वेश्चन उसी का 18B का ही। हम्म साइन क्यूब 2x dx। ठीक है, तो जेड आप किसको मानेंगे यहाँ पे? साइन क्यूब ऑड सर है तो यानी जेड किसको मानना चाहिए? कॉस 2x को। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? सर 2x वाले को सर अगर कुछ मान के सॉल्व करे तो सॉल्व हो रहा था, हम देखे थे मतलब डाउट नट पे। इसको जेड कॉस 2x लोगे ना। रूल क्या था कि अगर ये ऑड है तो जो बचा वो हाँ। क्या है, इवन है, उसको आप कॉस ले लेंगे। हम्म तो अब आप इसको डीजेड निकालिए। इसका डीजेड कितना आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, साइन 2x, माइनस साइन 2x और एक्स फिर टू। 2x का फिर 2 इंटू dx। तो ये पूरा साइन 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, -dz/2। इसको आप पुट कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2x बचेगा, हाँ। -1/2 हो जाएगा, और ये dz हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो अब आप सर इसको 1/2 कैसे सर? यहाँ से एक साइन, यहाँ आप dx की वैल्यू पुट करो ना तो तुम्हारा 1/2 आएगा ना, -1/2। हाँ हाँ यस सर, हाँ हाँ। बस इसको कन्वर्ट हम्म कर लो, इसमें क्या तुमसे नहीं हो रहा है। इसको आप कर लो माइनस कॉस स्क्वायर 2x। और cos 2x को ले लेंगे, अब टी इसको का जेड का स्क्वायर। अब इसको माइनस को अंदर ले लो चाहो तो माइनस को कॉमन हम्म अंदर ले लिए, और 1/2 इधर है, तो कॉस स्क्वायर 2x -1। और इसको क्या माने थे, जेड माने थे। ये 1/2 हो हो गया गया। सर। इसका इंटीग्रेशन z³/3, इसका हो गया -z + c। जेड की वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हम्म। कुछ ऐसा नहीं था। हम 2x को सर मान के तेज बन रहे थे बहुत बिना मतलब। डाउटनट पे देख लिए थे ना, इसलिए तेज बन रहे थे। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पूछ अब लीजिए नहीं है भाई, सर, नया कुछ स्टार्ट करना है। और किसी का दो कुछ? तीन थोड़ा सर। अब नहीं पूछेंगे, हम सॉल्व करेंगे फिर। हाँ, पहले सॉल्व कर लो, एक साथ पूछ लेना, उसमें क्या है। और किसी का कुछ? चलिए आज हम लोग सर इस कहाँ तक पढ़ा दिए सर? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। इसमें दो एक्सरसाइज हो गया है, 18A, इंटीग्रेशन 18B। कितने एक्सरसाइज है सर? इसमें एक्सरसाइज है तुम्हारा, आप लोग को लाइव क्लास का मैंने रिकॉर्डिंग है तो आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है ठीक है। 18A 18B, एक मिनट बता रहा हूँ कितना इसमें एक्सरसाइज है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, यहाँ जी तक है इसमें। अच्छा। तो अभी ए और बी हुआ है। तो आज हम लोग तो टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक वाला। अगर सेक और टेन का मल्टीपल पिछले क्लास में हम लोग किए थे, पहला क्लास जो ये था उसमें था कि सिंपल इंटीग्रेशन, फिर आया था साइन हम्म कॉस का इंटीग्रेशन। ठीक, 18A में हम लोग पढ़े थे अब कि शुरू करेंगे रूट वाले को वैल्यू को कैसे जेड मानते हैं। 18A में हमने ये देखा। 18B में हमने देखा कि ट्रिगो वाला हाँ यस सर। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के टर्म्स में अगर हो तब हम कैसे करेंगे। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम्म सेक एक्स इंटू टेन एक्स के अगर फॉर्म में हो और इस पे पावर m हो, इसके पावर n हो, तब कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इस पे रहेगा, सेक और टेन पे। तो लिखना शुरू करिए आप लोग रूल को पहले। इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर m x टेन पावर n x n dx, अगर इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल है, ठीक है, यही रूल आपको, और इसके साथ साथ आपको
कॉट का भी मैं बता दूंगा, पहले आप सेक का समझ लो। तो सेक में मान लो अगर सेक इवन है, सेक का पावर इवन है, यानी कि m की वैल्यू क्या है, इवन है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तब आपको z किसको मानना है, ये आपका फर्स्ट केस, तब z आपको किसको मानना है, tan x को। ठीक है, अगर सेक का पावर इवन है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो आपको सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो अगर ये इवन होगा तो इवन ही निकलेगा उसमें से। जैसे मान लो सेक पावर 4x और tan x दिया हुआ है, सपोज इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर आप इसको z tan x लेंगे तो यहां से आपको जब आप dz निकालोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx आएगा, यानी वो सिंपली dz हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का भी हमें टेन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो वहां से हम टोटल एक्सप्रेशन को जेड में बदल सकते हैं, इसीलिए हमारा रूल यहाँ पे ये है कि अगर m इवन है तो हम उसको मान लेंगे। दूसरा ये है कि अगर tan जो है, अगर मान लीजिए कि जो सेक है वो इवन नहीं है, इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब आपको m जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब आपको क्या करना है, तो पहला केस है कि आपको पावर ऑफ 10 देखना है। अगर पावर ऑफ 10 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, तब आप किसको जेड मानना है। सर हाँ हाँ, सर फर्स्ट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया है। अगर m इवन है, ठीक है, तो अगर m इवन इंटीजर है तो आपको z tan लेना है, z tan मानना है सब्स्टिट्यूशन। पहला लेक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो, ये बताओ, पहले का लेक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो। नहीं सर, इससे पहले वाला वो ज्वाइन कर रहे थे तो उसमें लिख रहा था अरे लाइव क्लास अपलोडेड है भैया, दोनों क्लास अपलोडेड है, वो देखे हो कि नहीं देखे हो। नहीं सर, क्यों, नहीं पता था हमको। मैसेज नहीं देखते हो ग्रुप में। नहीं देखते हैं सर। देखते हो लेकिन वहां काम का चीज नहीं देखते हो, तब फिर कहां से समझ में आएगा। सर आज देख लेंगे सर। आज देखोगे और 50 क्वेश्चन भी आज ही लगा लोगे, जो होमवर्क दिए हैं हम आज भी जो देंगे वो भी लगा लोगे आज ही भर में। तुम लोग एकदम बच्चों से भी बदतर हालात है तुम लोगों का। तो इसको z को tan x मानेंगे, तो tan x जब मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, dz। जब तुम्हें मेथड ही नहीं पता है तो हम ये क्या कर रहे हैं तुम्हें कैसे समझ में आएगा, ये बताओ। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जब आप यहां से निकाल लेंगे तो आपको यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स ही तो बचेगा, और उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू डी जेड लिख सकते हैं, और जेड आपने टेन एक्स को माना है तो अब पूरा इक्वेशन जेड में आ गया। जब आप टेन एक्स की जगह पे जेड रखेंगे तो फिर आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पे जेड को टेन एक्स माना गया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले का लेक्चर पहले 18A 18B लगाएंगे तभी ये समझ में आएगा, डायरेक्ट ये नहीं समझ में आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है पहले ये तो आप समझिए। हाँ, तो कहाँ तक थे हम लोग कि अगर n जो है वो ऑड हो जाए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो आपको पुट किसको करना है, z सेक x को करना है। अगर जो n है वो ऑड है तो m इवन नहीं है, तो यानी हो सकता है m भी ऑड हो और ये भी ऑड हो गया। तो अगर दोनों ऑड हो गए सपोज, तो आपको z किसको लेना है, सेक x को। ऐसा क्यों करना है, सपोज आपका इंटीग्रल है ये सेक क्यूब x इंटू टैन क्यूब x, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आपके पास पता है कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो इवन वाले हैं, टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मान लो सपोज z को tan x लेते हो तो उसका क्या नुकसान होने वाला है, z इक्वल टू tan x अगर यहाँ पे मानते हो तो आपको सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक x बचेगा और
tan क्यूब एक्स बचेगा। चलो tan क्यूब एक्स का तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा z क्यूब बन गया। लेकिन sec x का क्या करेंगे आप, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही टफ है, असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत ही टफ है। तो आसानी के लिए हम रूल बनाते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे जेड सेक एक्स ले लेते हैं इस केस में, तो ये कोई रूल नहीं है, ये जैसे जैसे हमें मिला है, जैसे जैसे हम लोगों ने, या क्वेश्चन जब आप करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। क्या हो गया? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। चलिए ठीक है, सेक क्यूब एक्स। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने जेड ले लिया, किसको? सेक एक्स को। सेक एक्स को। तब क्या फायदा होगा, dz आप जब लेंगे तो ये हो जाएगा sec x tan x dx। अब अच्छी बात ये हो गई कि sec x tan x यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे ये भी इवन बन जाएगा और इसका भी पावर इवन बन जाएगा। और इवन के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बहुत से हैं। यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर x, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर x, और यहाँ dz बच जाएगा। अब आप इसको आराम से, इसको sec स्क्वायर x को z स्क्वायर लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये तो आराम से आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इसलिए ये रूल बनाया गया। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर 11th के लाइव क्लास में ज्वाइन कर दीजिएगा सर। क्यों? ऐसे बस बैठे रहेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे ही सही रहेगा। मान लीजिए हम लोग कोई क्लास नहीं रहा तब। अच्छा ठीक ठीक है, है, बस सुनेंगे। ठीक है, देखते हैं। वैसे कब लेंगे सर 11th का? 11 का इसी टाइम 5 से 6:30 चलता है उनका। लिंक भेज दीजिएगा सर। आज ही के दिन सर। हाँ, सेम डे सेम। तब दिक्कत हो जाएगा, 3 घंटा लगातार हो जाएगा। अभी जस्ट फ्री हुए थे तो फिर तुम लोगों का। सर को भी तो लगातार हो जाता होगा। सर तो उनको सीखना है गजब का आदमी। अभी हम लोग करके बैठेंगे तो 12 का घुसेगा ही नहीं, 11 का मजा आता रहेगा, पढ़ा हुआ उसी को सोचते रहेंगे। नहीं, एक ही दिन हो गया सब सर। दोनों का रहता है। हो गया। चलिए अब दूसरे पॉइंट का बी केस देखिए। अगर मान लीजिए जो tan x का पावर है यानी n, वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, इवन भी हो और पॉजिटिव भी हो, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको z किसको पुट करना है, tan x को ही करना है। देखो ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है? हाँ, ये तो बस समझ में आ जाएगा। ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, इतना मुझे भी याद नहीं है, सच्चाई तो ये है, मैं भी तुम्हें देख के ये भी बता रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन करोगे आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे z को tan x लेना है या sec x लेना है, यही दो ऑप्शन है। तो आप खुद ही देख लो, रख के ही देख लो कि यार sec x रखेंगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, tan x ले लेते हैं। तो ये सब रूल सर आप सर एक क्वेश्चन है सर, जितना टाइप आप पढ़ाएंगे उतने टाइप से क्वेश्चन आएगा, नया नहीं आएगा? नहीं, नया नहीं आएगा। जैसे कि sec x tan x है, tan x sin x नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, उसके लिए अलग रूल है। मतलब हाँ, तो उसके लिए बदल जाएगा सर, उसमें हो जाएगा। उसके लिए बाई पार्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा, उसके लिए अलग चैप्टर ही है, 19 चैप्टर, ठीक है? अच्छा बाई पार्ट्स ठीक है। इसमें अभी आपको ठीक है। तो अगर जेड ये तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है? बस यही रूल है। यही रूल है, और यही सेम रूल आप समझ लीजिएगा उसके लिए, कॉट के लिए। मान लीजिए कॉट पावर mx है और कोसेक पावर nx है, ठीक है? तो उसके लिए भी आप यही रूल समझ लेना,
जैसे जैसे क्या है, अगर कोसेक मान लो, ऐसे लिख लो, ये कंफ्यूजिंग लिख दिया है बुक में, ऐसे लिख लो, कोसेक का पावर mx cot n पावर x, इसका अगर इंटीग्रेशन है तो वही सब केस बना लेना, सेक की जगह पे कोसेक कर लेना, ठीक है, और जहां पे tan हम्म। लिखे हो वहां पे cot लिख लेना, बस बाकी सब सेम रूल है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला ही है इनका, cot का भी माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस से कोई दिक्कत तो है नहीं हमें इंटीग्रेशन में, हमें हाँ बस यस। पैटर्न हमारा सेम बन रहा है, कोसेक स्क्वायर ही आता है, कोसेक का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, कोसेक माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कोसेक कॉट एक्स, तो ये भी सेम फॉर्मेट में ही आ रहा है, तो सेम ही रूल फॉलो करेगा, तो आप उसी तरह से इसका भी आप अपना लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करने की बारी है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, करिए, इंटीग्रेट tan स्क्वायर x इंटू सेक पावर 4x dx। सर कर रहे हैं, बताइएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल करिए भाई, आप करेंगे तभी होगा, हमारे करने से थोड़ी ना हो जाएगा। आज 11th वालों को, जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे, आज उनको हाँ। सबको निकाल दिए ग्रुप से। कितने बच्चे वैसे सर पढ़ रहे हैं? 6 लोग बस आज ऑनलाइन आए थे, अब 6 के अलावा सबको ग्रुप से हटा दिए, 13-14 लोग थे। सर tan क्यूब x/3 प्लस tan पावर 5 x/5। एक मिनट, 10 क्यू, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और किसी का भाई, ऋषभ का क्या हाल चाल है भाई? अभी रिचार्ज नहीं। ऋषभ भैया क्या हाल चाल है आपका? कहाँ गया ऋषभ? घूम रहा है क्या? लग रहा है लाइव क्लास में आके चला गया कहीं, घूम रहा है फोन को बस, राज नहीं आज कर। नहीं कर पाए। कोई, वाह। अच्छा क्वेश्चन आज, अच्छा वीडियो अभी नहीं देखा होगा, और क्या, जो वीडियो नहीं देखेंगे उनके बस का नहीं है आज, इसीलिए तो इंटीग्रेशन का क्लास आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, छोड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी मत सोचिएगा कि रिकॉर्डिंग वाली क्लास देख के हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, रिकॉर्डिंग वाला उन्हीं को समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे। सर हम ज्वाइन कर रहे थे, मेरा हो ही नहीं रहा था, उसमें लिख रहा था यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द अब मीटिंग। भैया हम तो यहाँ एडमिट किए थे तुमको, अब कैसे ऐसा लिख रहा था हमें नहीं समझ में आया। सर उसका स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं आपको लेके। ठीक है भाई, अब पता नहीं, अब किसी दिन तुम्हारा नेट का इशू रहता है, किसी दिन तुमको कोई अलाउ नहीं कर रहा है, अब हम क्या करें, कुल मिला जुला के कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद तुम्हारे पास अगर इतना तुम सीरियस थे तो वीडियो कम से कम देख लेते अब तक, रिकॉर्डिंग वाला 3-3 वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई एक भी वीडियो तुम इतना टाइम नहीं निकल पाए। फिजिक्स का तुम लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हो, पता नहीं क्या करते हो, जिससे जो पूछेगा कभी सर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं।
जेड किसको मानेंगे? 10। tan को, क्योंकि यहाँ पे दोनों पावर इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने z मान लिया tan x को, तो डिफ्रेंशिएट करिए डी डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से आपको dx की वैल्यू मिल गई। dx की वैल्यू कितनी मिल गई? dz बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। जो लोग आज ज्वाइन किए उनके लिए मैं फिर से ये बता रहा हूं, सेक पावर 4x, फिर dx की वैल्यू यहां पुट करिए तो dz अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या? सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dz। अब आपको z के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको पहले z में कन्वर्ट करना होगा। तो z में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और tan स्क्वायर एक्स को जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कितना बन गया? जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर 4 dz। इसको इंटीग्रेट करिए, जेड क्यूब बाई 3 जेड पावर 5 बाई 5। जेड की वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिए। जेड किस क्वेश्चन को जेड नहीं पता था, तो आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स बाई 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट tan x। tan x का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है क्या सर? होता है, लेकिन आप करिए, यहाँ से होता है उसका log sec x होता है। हाँ वही तो, सब्स्टिट्यूशन से ही करें। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए दोनों ऑड है, तो जेड किसको मानोगे? सेक एक्स को। बिल्कुल, तो जेड आपने सेक एक्स को मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया, कितना मिल गया? सेक एक्स tan x dx। तो dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स ये हो जाएगा dx। dx हो जाएगा, तो tan x कैंसिल हो जाएगा जब नीचे जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे? सेक एक्स बचेगा, और ये हो जाएगा dz। ठीक है, और सेक एक्स आपने जेड माना है, तो आपको इंटीग्रेट क्या करना है? dz बाई जेड, यानी ln जेड ln z प्लस सी, यानी ln सेक एक्स। ln मॉड सेक एक्स। सर ये मॉड क्यों लग रहा है? मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग का जो डोमेन है वो 0 से बड़ा होता है। तो 0 कुछ भी, सेक की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन लॉग इसको अलाउ नहीं करता है, इसलिए मॉड यहाँ लगाते हैं। लॉग निगेटिव डोमेन नहीं लेता है ना, हाँ हाँ पता है ना, कोई भी बेस हो, लेकिन लॉग का वैल्यू लॉग, हाँ यस सर, हाँ। रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है, लेकिन डोमेन टेंडिंग टू 0 ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 भी नहीं होता। एक क्लास छोड़ने की वजह से यही दिक्कत होता है, सब लोग सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सर एक ऐसा और क्वेश्चन दे दीजिए सर। हाँ करिए, tan क्यूब 2x sec 2x dx, sec 2x और tan 2x।
PC फास्ट फास्ट और कुणाल निकल गया। सर सेक 2x सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक एक 2x मिनट भैया। हाँ, सेक क्यूब क्यूब 2x 2x बाई 3 3 नहीं होगा, 2x है ना, तो बाई 2 भी तो करोगे। क्यूब हेलो हेलो। गड़बड़ हो गया। हाँ, बाई 2 भी होगा ना सब में। हाँ हाँ 3 सर तो 6 हो जाएगा हम्म। माइनस सेक 2x बाई 2 हम्म बस हो गया। तो 2 छूट गया था सर बस और क्या। तो जेड किसको माने? सेक x को सेक 2x को सेक 2x को। तो dz किसको मानोगे फिर? ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव सेक 2x। क्यों सेक x को लिए? क्योंकि ऑड है, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आ गया dx। यहाँ इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बाई 1/2। जब आप dx की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, और सेक x tan x यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा केवल tan स्क्वायर 2x। यानी उसको आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर x माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये हो गया dz हो गया। ठीक है, बस आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1/2 बाहर है, ये हो गया जेड क्यूब बाई 3, ये हो गया माइनस जेड। बस जेड की वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जेड आप ये पुट करिए, वही आंसर हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, अब ये हो गया सेक के बारे में। अब ऐसे ही मजा लेते लेते हम लोग पहुंच रहे हैं टैन की तरफ, कॉट की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोसेक पावर 4x। कोसेक पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? थोड़ा सा भूल रहे हैं थोड़ा सर गलत हो जाएगा एक बार बता दीजिए कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना। कोसेक को भूल के सेक में आ जाओ। हाँ, क्या कह रहे हो सर? डेरिवेटिव? हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स में होगा सर। हाँ, माइनस होता है। सी के सामने माइनस लगता है, और क्या।
ऋषभ भैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और किसको? अखिल को तो समझ में आ रहा होगा। अखिल, अखिल यस सर। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, दिव्यांशु को? दिव्यांशु, रिकॉर्डेड वाला देखे थे हम, लेकिन पूरा नहीं देखे हैं। क्यों भैया, कहाँ बिजी थे आप? पूरा नहीं देख पाए? मतलब आधा आधा देखे हैं सर, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। अंदर तो उसमें देख लिए थे वैसे। 4 महीना बाद मेंस है और आधा देख रहे हो तुम लोग। अभी 11 भी करना है बेटा, 12 ही पढ़ के नहीं हो जाएगा तुम्हारा। और आप लोग की सीरियसनेस ये है। हेमंत, हेमंत तुम्हारा? हाँ सर, पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ तो रहे हो? कितना एक्सरसाइज लगा है? डीपीपी कुछ एक्सरसाइज कितना लगा है? 18A 18B में कितना लगाए हो? अभी सर आर्य अग्रवाल से सॉल्व कर रहे हैं। बस अब यही करो। वो जो हम दिए हैं वो टफ थोड़ी ना है, वो भी आर.एस. अग्रवाल लेवल का ही दिए हैं भाई, उसको कर लो ना। अच्छा सर। अपने मन से क्यों ठीक है करने सर। लग जाते हो तुम लोग? सर कॉट के पावर 4x हाँ, 1 मिनट। कॉट की पावर 5? 4x। नहीं, गलत। एक मिनट। हेमंत जी, ये लोग, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिजिक्स है, मैथ है, 11-12 4 महीना में करना है सब। सिलेबस तो हम सब करा देंगे, पूरी कोशिश भी हम करेंगे कि आपको 11 भी रिवाइज करवा दें, लेकिन हम रिवाइज कराना और आपका करने में डिफरेंस है। हम क्या करेंगे? हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवा देंगे एक टॉपिक का, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के निकल लेंगे। करना तो आपको है। कैसे सर? इसको z इक्वल टू कॉट 4x लिए हैं। कॉट 4x ले लिए हो? क्या है सर, जेड? हम बस सर कॉटेक्स लिए हैं सर। अगर यहाँ सेक हो सर तो सेक सर 4x नहीं है क्या? नहीं, पावर है ना। सर गलती है सर, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा सर, कॉट पावर 5x बाई सर उसको x। करने पे हम सर 4x देख लिए सर। कितना? माइनस कॉसेक स्क्वायर dz आ रहा है। सुनिए सर, एक क्या आ रहा मिनट, है? एक मिनट, अखिल को बोलने दो। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? सर z इज इक्वल टू कॉटेक्स लिए सर, और उसको सॉल्व किए तो सर माइनस कॉसेक स्क्वायर dz आ रहा है सर। उसके आगे कर रहे हैं सर अभी। माइनस कॉस कॉटे के बाद डीजेड कैसे आ जाएगा? उसके आगे, हाँ उसके आगे करो जल्दी से फटाफट। यस सर। सर मेरा आ रहा है माइनस, सुनिए सर कितना आ रहा है, माइनस कॉट पावर 5x बाई 5। 5 आ ही नहीं रहा है भैया पावर में। 5 नहीं आ रहा है। जेड यहाँ पे किसको लेंगे? कॉट एक्स को क्यूब लेंगे। है, क्यूब है सर, क्यूब आएगा। हाँ, क्यूब आएगा। सर वो 3-5 पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब इसको करेंगे बाद तो में। ये कोसेक माइनस यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स यहाँ बचेगा। हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस जेड स्क्वायर डीजेड। अरे सर यहीं पे गलती तो हुई यहाँ हो है। गया माइनस जेड, ये हो गया माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब जेड की वैल्यू पुट भाई करिए। यही बस। यस सर, यहीं पे गलती हो गया है सर। सर आप स्क्रीन सर हटा दिए थे, इसलिए मेरा गलती हो गया है। हम 4x कॉट कॉसेक 4 इंटू 4x ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 18C, उसका 1-2 क्वेश्चन और लेके हम लोग 18D में चलते हैं थोड़ी ही देर में। 18D बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, तो वो आज कवर हो जाएगा।
तो एक और क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। इंटीग्रेट रूट कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें कैसे करेंगे? एक मिनट सर। हमें पहले जेड बता दो, उसके बाद करना। क्या जेड ले रहे हो पहले ये बता के क्वेश्चन करो। जेड इक्वल टू सर कोसेक एक्स। कोसेक एक्स। हम्म। अच्छा, कौन सा रूल ये हम बताए थे कि जेड इक्वल टू कोसेक एक्स लिया जाए? एक मिनट। अच्छा, जेड कोसेक एक्स ले लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? एम अगर पॉजिटिव हो सर तब तो जेड कोसेक ले लेते हैं। 10 नहीं सर कॉट लेते हैं। कॉट लेते हैं सर। सीधी बात सर है, कॉट लेते हैं। सीधी बात है। हम अगर तुम मिला। कोसेक लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। हमें जेड हमेशा, आप याद रखिए, रूट वाले वैल्यू को ही लेंगे ना। हाँ वो तो फर्स्ट वाले से भी है। तो जेड आप कॉट एक्स को ही ले लीजिए सीधा। हम्म। तो dz आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस dz, और ये बन गया रूट जेड। आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी माइनस 2/3, और ये हो जाएगा कॉट 3/2 एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर रूट वाला है तो आपको सीधी सी बात है भाई, रूट वाले को ही लेना है। आप दोनों रख के देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो। Yes. हो गया सर। अगला इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेट इंटीग्रेट सेक पावर n x tan x। n यहाँ वेरिएबल पावर दिया हुआ है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बड़ा सर जाता है इसका। बड़ा ये सब कैसे क्वेश्चन के लिए बड़ा नहीं जाएगा, बहुत ही सिंपल है। 2 लाइन का आंसर है इसमें। कॉस की पावर a इंटू साइन की पावर b था उसमें। सर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। यही क्वेश्चन ही है। यही है। वेरिएबल में भी तो क्वेश्चन हो सकता है। जेड किसको लोगे ये बताओ। सेक एक्स को। बिल्कुल सही। तो आंसर बोलो, फिर सॉल्व क्यों कर रहे हो? रुके रहिए सर। आंसर बोलो। आंसर इक्वल टू सर जेड पावर n+2 अपॉन n+2। n+2 कहाँ से आ गया भैया? वेरिएबल में मिस्टेक कर देते हो तुम। n को क्या करेंगे सर?
जेड को क्या लिए, सेक एक्स लिए ना, तो डीजेड हाँ। कितना आ गया, सेक एक्स टेन एक्स 10x डी एक्स आ गया। अब डीजेड की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सेक पावर n माइनस 1 बचेगा ना। n+1 हम कर दिए थे। हाँ यस सर, ध्यान से करो, जल्दी ये हो जल्दी। जाएगा, जल्दी जल्दी में ही गलत होता है। सेक पावर n एक्स तो n आंसर। तो यही, हाँ ऐसे अभी किए थे बस थोड़ा सा। अगर हवा में दूसरा आप था। अगर हवा में आप नहीं कर पाते हैं तो लिख के किया करिए, और अगर हवा में कर लेते हैं तब ठीक है, अच्छी बात है। हवा में करते हैं आंसर गलत है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा लिख के किया करिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो 18C आपका यहीं पे समाप्त हुआ। अब आज हम लोग कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशन देखेंगे कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो लॉग साइन एक्स मॉड ही क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो कैसे होगा ये, तो यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं, cos x अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप z यहाँ देखो, z आप किसको मान सकते हो, साइन एक्स को। साइन एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, dz बन जाएगा। तो ये हो जाएगा dz बाई z, जेड। तो आंसर इज ln z। जैसे ही z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला ये प्रूविंग है सर। हाँ, तो ये बाई सब्स्टिट्यूशन ही ये फॉर्मूला आता है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए अब आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x करना है, तो अभी तो आपने एक तरीके से किया था, z इक्वल टू क्या लिए थे, सेक एक्स लिए थे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सिंपली साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लीजिए, cos x कर दीजिए। यस सर। और आपको z क्या मानना चाहिए, cos x को, cos x। तो कि ये साइन एक्स, तो z आप ले लो cos x को, तो dz कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस बाई। ठीक है, तो ये माइनस, ये पूरी उसको वैल्यू सर माइनस माइनस dz के बराबर d- हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, हाँ, z। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस ln माइनस ln z ठीक है, प्लस तो c। यानी कितना हो गया, cos x हो गया। ठीक है, अब ये -1 पावर आप अगर यहाँ लगा दोगे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये यहाँ चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, log sec x, है कि नहीं, cos का उल्टा हो जाएगा ना ये। ऊपर तो 1 बाई cos x लिखोगे तो sec x ही तो होगा, हाँ। तो इसीलिए फॉर्मूला फिर आपका ये डिराइव हो जाएगा। तो एक ये तरीका हो गया। सर दूसरा, ये केसी सिन्हा में दिया था, लेकिन सर हम लगा रहे थे, लग नहीं रहा था, अब दूसरा- लग जाएगा। दूसरा मान लीजिए sec x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको ये सब रटना है। इस sec x वाले में आपको आंसर पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस tan x होता है ln, तो आपको क्या पुट कर, यानी इसका मतलब है कि कुछ ऐसा आ रहा होगा, जो रिजल्ट हो रहा होगा 1/z। ऐसा कुछ आ रहा होगा, तभी तो ये आंसर आया। यानी z क्या होगा ये मानना होगा आपको। इसका मतलब ये है कि इस वाले इक्वेशन में हम लोग sec x प्लस tan x से sec x ऊपर नीचे हाँ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब हमको z किसको लेना है, इसी को लेना है, तो हम z इसको मानते हैं, z इक्वल टू sec x प्लस tan x। इसको डिफरेंशिएट किए तो dz इक्वल टू कितना आ गया, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो पूरा न्यूमरेटर के बराबर ही आ गया कि नहीं आ गया, इनटू करके देख लीजिए, ये आ रहा है sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, तो ये पूरा न्यूमरेटर के बराबर ही आ गया, तो यानी ये dz बाई z के बराबर आ गया, और वही हमें चाहिए था, तो अगले स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्पेशल केसेस हैं, मिसलेनियस केसेस हैं, इसीलिए इनका फॉर्मूला बना दिया गया है डायरेक्ट, कि आप याद रखें। अगला है
कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स होता है। तो यानी इस आंसर वैसे ही फिर आया होगा, जेड हमने इसको लेना है, तो इसको कैसे लेंगे, ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे। हाँ ऊपर नीचे हमने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से इंटू कर लिया। अब जेड किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तो डी जेड कितना, जेड हमने ले लिया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, तो डी जेड कितना आ गया, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि फिर से ये न्यूमरेटर के बराबर ही आ चुका है, तो यानी फिर से ये क्या है, डी जेड बाई जेड ही है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन ln जेड हो जाएगा, वही आ जाएगा आंसर। फिर से वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये सब फॉर्मूले के डेरिवेशन, जो कि इसी पार्ट में 18D में ही कवर होता है। गायब हो गए सर क्या सब लोग? नहीं समझ नहीं में, है हम। तो वही है, 3-4 लोग हैं, चार ही लोग हैं। जो लोग को वही है। दिव्यांशु, हेमंत, अखिल, अभिनव। अब जाएंगे लोग, देखेंगे आज वीडियो, उन लोग को आवाज झटका लगा है जाके। नहीं डालेंगे क्या सर? नहीं, वो पहले पीछे का लोग देखेंगे तब ना। कुणाल सर क्या कर रहा है? गया था। हैं? गया घूम रहा है, गया घूम रहा है कुणाल। हाँ, घूमने दो। अब अगला क्वेश्चन है 18D में आपको कैसे अप्रोच करना है। 18D में आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। dx बाई साइन एक्स प्लस, मतलब कि आपको टोटली ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने बताया था कि ये प्लस में है, ठीक है, तो प्लस में है तो हमें इसको ऊपर ले जाना है, किसी एक रेशियो में ले जाना है। कैसे ले जा सकते हैं, अगर हम इसको √2 से इंटू और √2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 से इंटू किया और √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 1/√2। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बस मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, साइन एक्स √2 कुछ कॉस π/4, कॉस में लिखो साइन में लिखो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, प्लस कॉस एक्स साइन π/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी आपका फाइनल क्वेश्चन क्या हो गया अब सर? दोनों ठीक है। अब आपका यानी फाइनल क्वेश्चन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन ये हो गया 1/√2, और ये क्या बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला dx। साइन एक्स प्लस π/4। अब ये ऊपर चला गया तो ये 1/√2 कोसेक x प्लस π/4 हो गया, और कोसेक का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ln कोसेक x प्लस π/4 माइनस कॉट x प्लस π/4 मॉड प्लस सी, आंसर। और अगर यहाँ पे x की जगह पे 2x होता तो आपको होल अपॉन 2 करना पड़ता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको, इस तरह से मैंने सर मिटा दिए, क्वेश्चन मिटा दिए क्या सर? हाँ, क्वेश्चन मिटा दिए। क्वेश्चन ये था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हो गया।
एक मिनट सर। साइन एक्स प्लस 5 हो गया सर। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा, इसको आप खुद करिएगा। अच्छा, ये मैं जो बोलता हूं आपसे कि ये 2 क्यों डिवाइड होता है, जैसे क्वेश्चन में होता है ना कि इसका इंटीग्रेशन आपको मैं बोलता हूं तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ln sec x प्लस 2 ln जो sec माइनस tan 2x प्लस 3, सॉरी प्लस आएगा, बाय प्लस 2। c बाई 2 करते हैं। क्यों बाई 2 क्यों करते हैं, हाँ, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसको आप z मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dx। अब आप dx की वैल्यू यहाँ अगर आप पुट करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, sec z dz बाई 2। ठीक है, तो अब आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर यही फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, आप तो यही फॉर्म लिखोगे ना, आंसर आपका ये मिलेगा, सेक ln सेक z प्लस tan z मॉड आएगा, और ये बाहर से जो 1/2 है यही वाला 2 आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जब आप z इसको मानेंगे, आइडियली अगर स्टेप देखा जाए तो हमें इसको भी z मानना चाहिए। पहले हमें इसको z मानना चाहिए, फिर उसके बाद जो हम लोग और फॉर्मूले लगा रहे हैं वो करना चाहिए, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा सर डायरेक्ट करने से? बोर्ड में कट सकता है, तो बोर्ड के लिए आपको 2 लाइन और लिखना पड़ेगा, इसको भी आप एक बार मान के करेंगे आगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x का इंटीग्रेशन करिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मत करिएगा, z इसको मान लिए। खैर z आप तो यहाँ पे आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर कर ले रहा है उस पार्ट को। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये करना है, इस तरह का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, तो इसको तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर ये तो ये है, लेकिन ये कैसे आया, बाई 2 क्यों आया, तो बाई 2 आपको वो दिखाना पड़ेगा कि z इक्वल टू 2x प्लस 3 हमने लिया था, तब ये ऐसे बाई 2 आया। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे नंबर नहीं कटेगा क्योंकि इतना सिंपल इंटीग्रेशन आपको पूछा ही नहीं जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में ना सर? सब मिला के आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मिला के आता है। तरीका आप सीख रहे हैं धीरे 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 धीरे। और अब एक ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का तरीका 2-3 तरीका हो सकता है, आप जो मन में हो आप उससे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ये पिछले क्लास में भी किए थे, cos x इंटू से, तो ये इसका पावर निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव पावर में हम लोग क्या मानते थे, z को tan x मानते थे। हाँ यस सर। ठीक है, तो एक तो आपके पास वो तरीका है, आप चाहे z को tan x लीजिए, चाहे cot x लीजिए, cot x भी ले सकते हैं, जो मानो। ठीक है, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो है, और इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स कट गया तो ये बन गया सेक एक्स, और इसको भी आप ऐसे अलग किए तो कितना आ गया, कॉस एक्स बचा, तो ये बन गया कोसेक एक्स कॉट एक्स। दोनों का आपके पास फॉर्मूला है, आप अलग अलग लिख कर लेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन से
या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ माने बिना, या फिर दूसरा है कि tan x आप मानिए, उसके हिसाब से करिए। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है 1 प्लस कॉस एक्स को अपॉन साइन एक्स को, अपॉन साइन एक्स, तो कैसे करेंगे? तो इसमें भी आप चाहें तो अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस कॉट एक्स लिख सकते हैं, यस सर। तो उससे आपको फॉर्मूला पता ही है, उससे भी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? कॉट एक्स बाई 2 आ गया। और कॉट एक्स का आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, कितना होता है बताओ भाई? ln साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, पावर में है तो बाई 2। प्लस सी आंसर, यानी 2 ln साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यही सब है, एक दो क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करिए, मैं दे रहा हूँ। इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस dx, करिए इसको। सर ये सब्स्टिट्यूशन से ही ना होगा? जो तुम्हें लगे, तुम बताओ क्या करना चाहिए इसमें। सब्स्टिट्यूशन तो चल ही रहा है, ये चैप्टर ही चल रहा है, करना क्या है इसमें? सर अगर साइन 2x को लें जेड, अभी तुम जेड लगे क्या करोगे बेटा? अभी इसको कुछ सॉल्व तो करो, अभी जेड मानने लग गए। इसको सॉल्व तो करो। ये क्या है? ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है। सर एक्स, हाँ तुम लोग के अपॉन 2। दिमाग में ये नहीं आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। यस सर। ये सीधा tan x आ गया, अब क्या करना है इसमें? सीधा आंसर आ गया, log sec x प्लस। हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप लोग? क्वेश्चन इसका खत्म हो गया क्या?
चलिए एक और कर लीजिए। और इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। सर इसको सॉल्व करके सर 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर को सॉल्व करके फिर उसके बाद से उसको मतलब अलग अलग बांट करके कर देंगे इंटीग्रेट तो हो जाएगा। नहीं करो अभी, लास्ट हम टाइम दे रहे हैं तुमको, करो। लास्ट क्वेश्चन है ये, टाइम दे रहे हैं हम तुमको। जैसे सर आ रहा है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स, तो सर जो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स आ रहा है सर, उसको तो अगर एक्स को 10x मानेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पावर है। किसको तुम 2 मान रहे हो? नीचे वाले को सॉल्व किए हो? हाँ क्या आ रहा है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स है, फिर उसके बाद हाँ क्या कर रहे हो उससे? सर उससे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स आ जाएगा। तो सर जो साइन स्क्वायर एक्स को अगर सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से अलग से टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। अरे तो sin square डिनोमिनेटर में कैसे अलग अलग सॉल्व कर दोगे? डिनोमिनेटर में कैसे अलग सॉल्व करोगे, हम ये पूछ रहे हैं तुमको। साइन सबके साथ नहीं बढ़ सकता है सर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको आप क्या लिख लीजिए 1 प्लस, वो ऐसे तो किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा। फिर से वही वाला फॉर्म बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये क्या बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी आपको इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx को। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 इंटीग्रेशन और 1 बाई 2 से डिवाइड माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। समझे? यस सर। तो थोड़ा सा ट्रिगो पे दिमाग लगाइए आप लोग, ट्रिगो एकदम आप लोग का एकदम कहानी खत्म है। फॉर्मूला नहीं याद है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं याद है, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे ये बताओ। पहले डिफरेंशिएशन का 16-17 फॉर्मूला ही है, उसको तो कम से कम याद रखो। अभी तो इसमें 35 फॉर्मूले तुमको याद रखने होंगे इंटीग्रेशन। तो 16 उधर का याद रखोगे तो 15-16 तो उसी से मैनेज हो जाएगा, 20 फॉर्मूला और याद रखना है।